बच्चों हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, जिसमें कल मैंने बताया था कि जो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं उनकी रिजल्ट क्या होती है, उनका डीएक्स क्या होता है। एक बार मैं उसको लिखता हूँ 1/√(1 - x²) dx of cos inverse x equal to -1/√(x² dx of tan inverse x equal to 1/1 + x² dx of cot inverse x equal to -1/1 + x² dx of sec inverse x equal to 1/(x√(x²-1) and dx of cosec inverse x equal to -1/(x√(x²-1). ये 6 रिजल्ट हैं जिनका यूज हम करते हैं बच्चों। आइए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करिए। पहले लेफ्ट y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज करिए a² - b² की, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये वैल्यू होती है π/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये y की वैल्यू। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx की वैल्यू क्या मिलेगी, π/2 कांस्टेंट है, dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस dx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, दैट इज π/2 1/√(1 - x² minus -1/√(1 - x² and π/2 here is root of this and plus 1/√of this, and finally your result is π/2 into 2/√of cancel π/√(1 - x²। ये dx की वैल्यू है। देखिए, तो इस तरह आप पहले सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर आप इसको डिफरेंशिएट। आइए और क्वेश्चन देखते हैं, समझने का प्रयास करें कि हम dx का प्रयोग कैसे फंक्शंस में करते हैं। साइन इनवर्स एक क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स e⁻tan इनवर्स x। अब साइन इनवर्स का फंक्शन ही है ये, आप चाहें तो इसे कंसीडर कर लेंगे u इक्वल टू e⁻tan इनवर्स x। अब ये फंक्शन बन गया साइन इनवर्स u, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, dy/du इक्वल टू d/du of sin inverse u, that is 1/√(1 - u²। u की वैल्यू रख देंगे 1 - e⁻tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। यहाँ है x के सापेक्ष du/dx इक्वल टू
dx of e to the power tan inverse x, e to the power tan inverse x into dx of tan inverse x, that is tan inverse x into 1/1 plus x square, ये du by dx की वैल्यू हुई। अब हमें चाहिए dy by dx, तो ये होगा dy by du, जिसका प्रयोग आप कर चुके हैं, और आप इसे सॉल्व करेंगे तो रूट ऑफ 1 माइनस e टू द पावर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू e टू द पावर tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। एक लंबा सा आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। और आगे चलेंगे, फंक्शंस की कैटेगरी चेंज होती रहती है, जैसे जैसे फंक्शन चेंज होते हैं उसी प्रकार उनका सिंप्लीफिकेशन भी चेंज होता है। एक क्वेश्चन देखें, y इक्वल टू साइन इनवर्स x टू द पावर m इंटू कॉस इनवर्स x टू द पावर m। सबसे पहले दो फलों के गुणनफल के रूप में लिखा हुआ है, तो dy बाई dx मल्टीपल ऑफ टू फंक्शंस का कॉन्सेप्ट यूज करें, dx ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस cos inverse x to the power n into dx of sin inverse x to the power n, sin inverse x to the power m into n cos inverse x to the power n minus 1 into dx of cos inverse x plus cos inverse x to the power n m into sin inverse x to the power m minus 1 into dx of sin inverse। ये चेन प्रोसेस है, चेन प्रोसेस के अंतर्गत आप डिफरेंशिएशन कर, और ये हो जाएगा sin inverse x to the power m n into cos inverse x to the power n minus 1 upon this and plus cos inverse x to the power n m into sin inverse x to the power m minus 1 into 1 upon root of 1 minus। अब आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए cos इनवर्स x पर m और cos इनवर्स x पर n माइनस 1, तो cos इनवर्स x टू द पावर n माइनस, ये कॉमन हुआ, यहाँ पर साइन इनवर्स x टू द पावर m माइनस 1 कॉमन हुआ, अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ, तो बचा क्या, यहाँ बच गया n और यहाँ बच गया साइन इनवर्स x प्लस यहाँ बच गया m और बच गया cos इनवर्स x, और ये आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया dy बाई dx। अब थोड़ा अच्छी से लिखें, शॉर्ट लिखें, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक साथ इसको आप कर सकते हैं। और हम आगे आपको लेके चलें, एक और क्वेश्चन देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बच्चों एक और कैटेगरी आती है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, रूपांतरण, जिसमें हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, टैन इनवर्स टैन थीटा, सारे जो आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, ऐसे 6 है। तो इसका भी प्रयोग हम लोग कभी कभी सिंप्लीफिकेशन में करते हैं। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू, यदि y इक्वल टू x साइन इनवर्स x
अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए 1 माइनस प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। बच्चों इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर फर्स्ट सेकेंड यहाँ भी y इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 प्लस रूट ऑफ दिस इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ भी फर्स्ट सेकेंड साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर माइनस 1/2 इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ दिस इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स। अब आप थोड़ा सा इसको और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट ऑफ एक्स ये ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2x होगा प्लस रूट ऑफ दिस इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। अब सबके बाई लिख दीजिए ऐसे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कैंसिल होगा और इसका अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो हमको फाइनली वैल्यू मिलेगी एक्स वाई एंड प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन दिस। तो ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस। बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकाल दूं तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई रूट ऑफ दिस अपॉन एक्स। ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू मैंने एलिमिनेट कर दिया। तो अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में और आगे आप चलेंगे। तो माइनस एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये वैल्यू मिल गई हमको। और एक्स वाई को अगर ट्रांसफर में कर दूं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एंड प्लस एक्स वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करें तो वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स। एक लाइन और जस्ट 1 लाइन एक्स प्लस अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स। दिस विल बी कैंसिल। फाइनल आपको मिल गया ये रिजल्ट और जिसे आपको प्रूव करना था। तो ऐसा नहीं है कि यही एक मेथड है सॉल्व करने का, एक मेथड है ये, और भी आप कई तरह से एलिमिनेशन कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार।
जिस चीज का रिक्वायरमेंट ना हो उसका एलिमिनेशन करेंगे तो आपको आसानी से आपका टारगेट मिलेगा। तो इस तरह देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको आपकी हेल्प के लिए सॉल्व किया मैंने। अब आप स्वतः भी प्रयास करें, आगे बढ़ें, और मुझे लगता है कि आप कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छा कर ले जाएंगे। तो और जो कुछ प्रॉब्लम है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता आप बेहिचक पूछे, हम आपको बताएंगे। अब आज इस क्लास में इतना ही, शेष कल कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।